मुझे लगता है वो सो गई है। शायद कल सारी रात सो नहीं पाई ना। फातिमा गुल, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक से आराम करो। और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना ना भूलना। याद से भूलना नहीं है, ओके? हाँ, मैं फोन करूंगी। शाम का टाइम लेना ताकि मैं वापस आके तुम्हें ले जाऊं। तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फातिमा गुल, मैं भी डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। मैं भी डॉक्टर से बात करूंगा। हमें एक साथ ठीक होने की जरूरत है, तो साथ ही चलेंगे। शुक्रिया तुम्हारा। फिर मिलते हैं। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। बहुत प्यारा घर है, लेकिन लगता है अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, अब तुमने घर देख लिया, अब हम चलें? ठीक है। रुके रुके, एक सेकंड। ये वही है ना? रुको दिनीज। भाई सुने, आप बता सकते हैं मुमताज स्ट्रीट किस तरफ है? जी मैं नहीं जानता। हाय अल्लाह, मैं समझी आपको पता होगा, आप यहाँ के रहने वाले लगते हैं। मैं इस एरिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, किसी और से पूछ लें आप। यहाँ सड़क पे एक बेकरी है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आपको कुछ पता हो इस बारे में। यहाँ करीब में है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। मुझे नहीं पता। ओहो, अपने शौहर को जाते हुए देख रही हो? हाँ, ये कौन है? पता नहीं। मैं वाकई नहीं जानता, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप कपकपा क्यों रहे भाई हैं? क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप बीमार हैं? हैव अ गुड डे। कहीं ये वो तो नहीं करीम की बहन? भाई, मैं दिनीस हूँ। मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं बहुत दूर से आई हूँ आपको देखने के लिए। उसने मेरे साथ चाल चली, मैं क्या कर सकता हूं? उसने वादा किया था उसे दूर से देखेगी। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जो होना था वो हो गया। वो लोग अब बातें कर रहे हैं। मैंने बहुत सुना है बाबा से आपके बारे में। आपको एक बार देखना चाहती थी और आखिरकार मैं आ गई हूँ। प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। मेरा आपकी पिछली बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। प्लीज। करीम, भाभी, आप फातिमा गुल ही है ना? मैं दिनीस हूँ। मैं करीम की बहन हूँ। ये तो जानती थी कि मेरा भाई जिद्दी है, लेकिन ये इतना हैंडसम होगा आज मालूम हुआ। ये तो इतने खुश हैं कि इनके पसीने ही छूट रहे हैं। आपको मुझे सुबह देखना चाहिए था, मेरी टांगें कपकपा रही थी। मेरी तबीयत खराब है जरा। आपको पता है कि आप बिल्कुल बाबा जैसे हैं। वो भी अपने जज्बात को आसानी से मालूम नहीं होने देते। लेकिन तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी उर्दू तो हमसे भी ज्यादा अच्छी है। अब्बू चाहते थे कि मैं उर्दू सीखूं। वो मुझसे हमेशा उर्दू में बात करते हैं। वहाँ हमारा काफी पाकिस्तानी फैमिली से मिलना जुलना था। मैंने बहुत सारी उर्दू किताबें भी पढ़ी हैं और मैं उर्दू ड्रामे भी देखती हूँ, इसीलिए मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी भी उर्दू बोलती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, उनको भी बोलनी आती है, मगर वो मुहावरे नहीं समझ सकती। मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलना चाहती थी ताकि जब एक दिन मैं अपने भाई से मिलूं तो मैं उससे उर्दू में अच्छी तरीके से बात कर सकूं। ठीक है, बस कर दो, बहुत हो गया। शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मैं हमेशा से आपके बारे में सब कुछ जानती थी। मुझे पता था कि मेरा इस दुनिया में कोई खून का रिश्ता है, और मैं ये भी जानती थी कि मैं एक दिन उससे जरूर मिलूंगी।
ओहो, ये तो बगैर रुके बोल सकती है। मैंने बहुत इंतजार किया इस दिन का कि मैं अपने भाई से मिलूं। मैं अक्सर ख्वाब देखा करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं सच में मिल लूंगी। तुम्हारे बाबा नाराज तो नहीं होंगे तुम बगैर पूछे आई हो उनसे? उनका गुस्सा तो जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी चला भी जाता है। बिल्कुल मेरे भाई की तरह। ये सख्त हैं, लेकिन इनका दिल बहुत नरम है। अच्छा, आप तारीफ नहीं करूंगी। खुश रहो तुम। इंशाल्लाह। तो मैंने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपकी बारी। आप दोनों कैसे मिले? आप दोनों की तो पसंद की शादी होगी, है ना? हाँ, हम इजमीर में मिले थे पहली बार, और बस इतना ही? वैसे नहीं, असल में ये पहली नजर का प्यार है। करीम फातिमा गुल को अपनी दुकान के सामने से गुजरते हुए देखता था, और वक्त के साथ साथ तो फिर तुम जानती ही हो। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए, और तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। हम दोबारा मिलेंगे। मैं आपको कॉल करूंगी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। हेलो। खुश आमदीद। बाबा जान, तुम्हारे अब्बू हैं? मैं अपने भाई से मिलने आई थी। मैंने तुमसे कहा था दनीज। मुझे माफ कर दें बाबा, मैं उनसे मिलना चाहती थी, सिर्फ एक बार। माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा नाम फातरीन उलगास है। मैं फातिमा गुल हूँ, मिलके खुशी हुई। और मैं इनकी भाभी हूँ मुकद्दस। तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाती हो फातिमा गुल? इन्हें अंदर बुलाओ ना। प्लीज आप लोग तकलीफ ना करें, मैं सिर्फ इसको लेने आया हूँ। मैंने इसे कहा था कि ये आप लोगों की इजाजत के बगैर यहाँ ना आए, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे भी नहीं बताया। मुझे माफ कर दे बाबा, मैंने आपको नाराज कर दिया, लेकिन मैं अपने भाई को देखे बगैर नहीं रह पा रही थी। मुझसे गलती हो गई। अब चलते हैं। आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा फातिमा गुल। मिलते हैं फिर मिलेंगे। मैं फिर माफी चाहता हूँ। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरे। बाय बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने अच्छा नहीं किया ये बेटी। इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ बाबा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पता नहीं, शायद इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। चलो। मुझे देर हो रही है। परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कॉल तो कर दी थी। बहुत प्यारी है और नरम दिल भी। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है, उसकी आंखें और बाल तुम्हारी तरह नहीं है। शायद अपनी माँ से मिलती है। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसे अपनी बहन बहुत अच्छी लगी है। मुझे भी यही लगता है। उसके पास बहुत बातें थी, देख लेना, वो उसके वालिद से उसके ताल्लुकात ठीक कर देगी। उफ, मैं बस चाहती हूँ कि अब सब ठीक हो जाए। बहुत हो गया अब। चलो ये बर्तन उठा लो अब यहाँ से।